हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने सीए इंटर कॉस्टिंग के पेपर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए कि कॉस्टिंग के पेपर के लिए, क्योंकि लेंथी पेपर है 1.5 डेज में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस सीक्वेंस में कौन से चैप्टर्स को डिस्कस करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो पहले प्रिपेयर करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे आप किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करेंगे। कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर है तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आपने। एक चैप्टर के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको जरूर जरूर देखे जाने, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। फिर एक चैप्टर के अंदर क्या कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो उन्हें किस तरीके से टैकल अप करना है हमको। सर्विस कॉस्टिंग का जैसे चैप्टर है उसमें तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो किन किन वैरायटीज से एक एक एटलीस्ट क्वेश्चन आपको देख के जाना है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। हम आए थे सबसे ऊपर। आज आपका पहले आप जब ये देख रहे होंगे तो लॉ का पेपर दे के आए होंगे, तो लॉ का पेपर अब डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये रहा लॉ का पेपर और ये रहा डिस्कशन। किसी भी इंटर के पेपर को डिस्कस नहीं करना है, ना ही आपको फ्रेंड से करना है, ना अपने टीचर से करना है कि क्या आंसर होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। 1.5 डेज का आपके पास टाइम होता है, इसमें डिस्कशन का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। घर जाइए, फ्रेश हो जाइए और तुरंत लग जाइए। सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पेपर है तो फटाफट से आ जाइए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी 1.5 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी है, टिप्स है, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर है, कैसे। जब आप ये पेपर दे के आ रहे होंगे तो आज है 7 दिसंबर, आप इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को करेंगे। आपको लग सकता है कि ये तो 3 चैप्टर हैं, बहुत छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, इन 3 को क्या हम तो कोई बड़ा चैप्टर उठा लेते हैं, तो ये 3 बहुत छोटे चैप्टर नहीं है। ये पहली चीज कंपलसरी चैप्टर्स हैं, मतलब आते ही आते हैं पेपर में। कोई भी पेपर ऐसा नहीं जिनमें से इनका क्वेश्चन ना आया हो। तो पहली चीज ये कंपलसरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि ये चैप्टर चलो हम आज कर लेंगे, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आधे आधे घंटे में चैप्टर हो जाएंगे। ये गलतफहमी जैसे ही आपको लग रही होगी तो तुरंत मैं आपको ले आऊंगा कि चैप्टर वाइज लिस्ट क्या है आपकी, कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले उठा लिया मटेरियल। मटेरियल में हमें क्या मिथ क्या होता है हमारे माइंड में कि मटेरियल का मतलब ईओक्यू और उसके डिस्काउंट की पॉलिसीज जो भी इसमें इवेलुएट करते हैं। मटेरियल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, इतने टाइप के इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिकल आपके स्टडी मटेरियल में। तो ध्यान रहे, मटेरियल का मतलब सिर्फ ईओक्यू ही नहीं है, मटेरियल का मतलब इन्वेंटरी कंट्रोल भी है। ये तो चलो सर हमने देखा हुआ है। स्टॉक आउट का क्वेश्चन क्या आपने देखा हुआ है, एबीसी कैटेगरी बनाना क्या आपने देखा हुआ है, एबीसी की क्वेश्चन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज तो समझ में आते हैं। इन एबीसी कॉस्टिंग अलग से चैप्टर है, वो भी समझ में आता है। लेकिन क्या मटेरियल में आपको एबीसी कैटेगरी, ए बी सी कैटेगरी बनानी आती है क्या? 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकाली जाती है, क्या ये भी आता है आपको? इसकी भी इलस्ट्रेशन है। वैल्यूएशन कैसे की जाए, फीफो लीफो वेटेड एवरेज पता तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिस की हुई है आपने? तो इस लास्ट में क्या मिसिंग फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं? आंसर इज यस, चाहे वो ईओक्यू से आए, चाहे वो इन्वेंटरी कंट्रोल से आए, मिसिंग फिगर वाले भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा है मटेरियल, तो आज का जो काम है मटेरियल का वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको ईओक्यू आता है √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय एस कर दिया और हमें तो आता है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने टाइप की इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके, तो सारे टाइप के एक एक पॉइंट आपको देख के जाने हैं। जिस टाइप पे आपको लगे, लीफो को कोई क्वेश्चन नहीं किया आज तक, फीफो को कोई क्वेश्चन नहीं किया था, या तो डिस्काउंट का कोई पॉलिसी इवेलुएट करने वाला क्वेश्चन, वो आप जरूर जरूर करें इसमें चैप्टर 1.5 में। नेक्स्ट, मटेरियल जैसे ही आपका फिनिश हो जाए, नेक्स्ट चैप्टर आप उठाना मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है? तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम आ गए मार्जिनल कॉस्टिंग पे। जब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं? पहली चीज, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो वगैरह के, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के। डिजायर्ड सेल्स के लिए प्रॉफिट डिजायर्ड कैसे निकाला जाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए डिजायर्ड सेल्स कैसे निकाली जाती है, दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही बन के आए हैं। इसमें जो आप घूम सकते हो जिस पॉइंट में, वैसे ग्रीन से मार्क कर देता हूँ कि आप इस टॉपिक में घूम सकते हैं जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स गिवन है, और तब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सेलिंग प्राइस 20 है, यूनिट्स आपको पता नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो 20x का 20% प्रॉफिट निकलेगा। ये चीज ध्यान रखें, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये मार्जिन कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। एक फॉर्मूला, 2-3 चीजें हैं ऐसी जो एग्जाम में आती है और गलत कर जाते हैं हम। इसमें एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करने का, चेंज इन सेल्स या चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इस फॉर्मूले से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन बार बार घुमा के देता है, अदरवाइज तो सारे फॉर्मूला ओरिएंटेड है। या तो ये घुमा के दे देगा आपको, या फिर आपको क्या घुमा के दे देगा कि आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स ही नहीं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये
इन डेप्थ पॉइंट है, अगर आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये 2 पॉइंट्स है, बाकी मिसिंग फिगर वगैरह वाले क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो 2 टॉपिक हो गए हमारे। आज का एक और टॉपिक लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, तो आप इसको भी आज खत्म कर सकते हैं। आज का टारगेट आपका बस ये 3 चैप्टर्स होने चाहिए। मटेरियल में वैरायटी बहुत ज्यादा है। कंपलसरी क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन दिखेगा। मार्जिनल का भी क्वेश्चन कंपलसरी में आ सकता है, लेबर का बाद में भी आ सकता है, पहले आ सकता है। तो ये चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 जो चैप्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट में सीक्वेंस कुछ और है, आप इसी को फॉलो करके चलेंगे। आज का काम आपका इतना ही है, क्योंकि आप मटेरियल में एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लगाएंगे, मार्जिनल में एटलीस्ट 1 घंटा लगाएंगे, लेबर में एटलीस्ट 1 घंटा लगाएंगे, वो आपकी एफिशिएंसी है। तो 5 से 6 घंटे तो यही हो गए। तो आज के दिन में इतना काम आप कर ले तो इनफ है। एक चैप्टर में बार बार पीछे मुड़ के देखने से अच्छा है, जब उसे पहली बार कर रहे हैं तो टाइम लगाइए और हर एक वैरायटी ऑफ इलस्ट्रेशन आप करके जाइए। जैसे 7 दिसंबर, आज का दिन खत्म हो जाएगा तो कल का दिन स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी चैप्टर्स का मैंने लिस्ट बनाई है, आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप बिना मैसअप किए, बिना केओस मचाए आप इस चैप्टर्स को कर लेंगे। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आप जो चैप्टर उठाएंगे उसे बोलते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आसान चैप्टर है। 2 से 3 टाइप के इसके क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें भी करके चले जाएंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट आप उठाएंगे एबीसी। पहले मैं चैप्टर डिस्कस कर लूं, फिर इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। फिर आप उठाएंगे एबीसी। एबीसी का क्वेश्चन हर बार आता है। जब से एबीसी इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं गया। जैसे मैं अभी मार्क करता हुआ चलता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा, मार्जिनल का दिखेगा, लेबर को आता तो है लेकिन कंपलसरी में मैं नहीं कह सकता आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आता है इसका भी। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का भी मैं कंपलसरी में नहीं बोल सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आते वैसे सारे क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। तो एबीसी प्लस ओवरहेड्स, जब आप एबीसी कर रहे होंगे और ओवरहेड्स कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो सेम है, डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है, बस एबीसी में तरीका अलग होता है, ओवरहेड्स में अलग। ओवरहेड्स में क्या पढ़ना है आपको? ओवरहेड्स में इसके टेक्निक्स में जो भी इसके मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के, ओवरहेड्स के साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये स्टेप डाउन लेडर मेथड, ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। एबीसी कॉस्टिंग जब आप करेंगे तो एक एक इलस्ट्रेशन करेंगे इंस्टीट्यूट की, उसी पे बेस्ड आपको इलस्ट्रेशन एज इट इज दिख जाएगी। जब हम आगे प्रोसेस कॉस्टिंग फिर आप नेक्स्ट रिवाइज करेंगे, देन कॉस्ट शीट रिवाइज करेंगे। कॉस्ट शीट में भी वैरायटी है, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम आगे। इधर मटेरियल हो गया, लेबर में देखिए, लेबर में आपको इफेक्टिव आर्ली रेट वाले, होलसेल ओवन वाले क्वेश्चन, ओवर टाइम को किस किस तरीके से ट्रीट करना है, ऐसी एक इलस्ट्रेशन 5 है कि वेन ओवर टाइम जो है कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे लगाई गई है या पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या अर्जेंसी में लगाई गई है, तो ओवर टाइम पे ट्रीटमेंट क्या क्या होता है ओवरहेड्स का, तो वो सारी चीजें अलग से देखी जाएंगी। इसमें भी मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन आते हैं। टर्नओवर रेशियोस आप जरूर करके जाएंगे, फ्लक्स मेथड, सेपरेशन मेथड, ये सारी पॉइंट्स आप करके जाएंगे। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन आपके में आएगा। जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। कब एनआरबी लगाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या कोई प्रोडक्ट अगर आगे नहीं जा रहा है फर्दर प्रोसेसिंग में, क्या उसकी भी एनआरबी निकाली जा सकती है? आंसर इज यस। मार्केट वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ को ही उसकी मार्केट वैल्यू बोलते हैं, उसकी एनआरबी। नेक्स्ट, जब आप एबीसी कर रहे होंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? जब आप एबीसी कर रहे होंगे तो आप एबीसी के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन है वो भी आप कर जाएंगे, वो भी वैसे स्टडी मैट के ही होते हैं। मशीनर रेट निकालना आने चाहिए आपको इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स आपको पता होने चाहिए। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग उठाएंगे तो सबसे ज्यादा सिरदर्दी होगी, अरे पता नहीं इसमें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, फीफो लिफो आ जाएगा, और हम तो कॉस्टिंग छोड़, प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ के जा रहे हैं। पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में सिर्फ उन्हीं की वैल्यूएशन नहीं होती, एक नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये बनाने को आ सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। दूसरी चीज, एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का भी क्वेश्चन है, उसमें भी वैल्यूएशन के कोई रूल नहीं लगते, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन आता है वैल्यूएशन। तो हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब यही नहीं होता कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिनिश प्रोडक्ट, ये सब दिए होगा, नहीं नहीं। आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कभी भी आपका मन करे कि मैं प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ के चला जाऊं तो वो आपकी गलतफहमी है। नॉर्मल 2 टाइप के क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और वैल्यूएशन में भी अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी आती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कॉस्ट शीट उठाएंगे। कॉस्ट शीट को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट करिए आप। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉस्ट शीट में जो नए नए कंसेप्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च, इन सब की जो टेक्निकल चीजों की कॉस्ट है वो कहाँ पर जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस कहाँ से जाएंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होता, वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट का सिंपल क्वेश्चन प्लस रिकंसाइल कर दो इसको, इसका सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। जब आप कॉस्ट शीट बना रहे होंगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे नहीं बोलेगा कॉस्ट शीट का क्लोजिंग स्टॉक अपने आप खुद से निकालना होता है। रिकंसिलिएशन फाइनेंशियल अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, कॉस्ट शीट का आपको खुद से निकालना पड़ेगा। फीफो लगाइए, वेटेड लगाइए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट का आएगा, जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल बड़ी सी कॉस्ट शीट बना के दे रखी होगी, बस आपको उसे इधर उधर लगा देना है। नेक्स्ट,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप 9th पॉइंट पे जो उठाएंगे वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमेशा सीक्वेंस लगाया जाता है कि बताओ पहले पिछले वाले पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया, अच्छा मटेरियल वेरिएंस का है, चलो इस बार लेबर करके जाएंगे, अच्छा लेबर का है, चलो इस बार ओवरहेड्स करके जाएंगे। इंस्टीट्यूट इसी साइकोलॉजी पे खेल रहा है, पिछले 2 अटेम्प्ट से ओवरहेड्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो या तो लेबर से आएगा या मटेरियल से आएगा या ये मिक्स क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट ऐसा करेगा कि दोबारा ओवरहेड का भी दे सकता है? आंसर इज देयर इज 5% चांस, पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरहेड्स का क्वेश्चन भी दोबारा दे सकता है। इंपॉर्टेंट ज्यादा मटेरियल और लेबर है, लेकिन आप ओवरहेड्स को देख के जरूर जाएं। आई वो बात समझ में आ गई है। मटेरियल में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? मटेरियल में भी सिंगल मटेरियल का अलग क्वेश्चन है जिसके अंदर आरएसक्यू वाला कॉलम नहीं बनता है। मल्टीपल मटेरियल्स इसमें आरएसक्यू वाला ऐड हो जाता है। मिसिंग वैल्यू की आपकी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन वैसे भी आप कर चुके हैं। लेबर की भी ग्रेड होती है, स्किल्ड ग्रेड ए, ग्रेड बी, मैन, वुमन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे आपने। एक ही टाइप का है तो क्वेश्चन अलग होगा, मल्टीपल टाइप के लेबर है तो क्वेश्चन अलग होगा। आइडल टाइम अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो एक्चुअल आर वर्कड और एक्चुअल आर पेड अलग अलग हो जाते हैं। लास्ट में पेड और वर्कड कैसे आता है आपको पता होगा। नेक्स्ट है मिसिंग वैल्यूज, इसमें भी क्वेश्चन मिसिंग वैल्यूज का आएगा, आपको कोई ना कोई वेरिएंस दे देगा। जैसे इसमें मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज इसमें भी वैल्यूएशन मिसिंग वैल्यू और मिसिंग वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, पहले आपको कोई वेरिएंस दे देते हैं और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग में अगर क्वेश्चन आपको फंसाएगा तो वो आपको एफिशिएंसी रेशियो दे देगा। और एफिशिएंसी रेशियो क्योंकि चैप्टर में कहीं भी डिस्कस्ड नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी रेशियो में स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर जाते हैं, एक्चुअल आवर्स नीचे आते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे या तो एक्चुअल निकल जाएगा, स्टैंडर्ड निकल जाएगा, हो सकता है आपको हेल्प हो जाए अगर क्वेश्चन घुमाने लगे तो। फिर हम आगे लास्ट पार्ट पे जो कि क्या है हमारा सर्विस कॉस्टिंग। जैसे ही दिमाग में सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जाता है, हमारे दिमाग में तो जाता है कि कोई ना कोई ट्रक चल रहा होगा, पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेंगे। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग का बस इतना सा मतलब नहीं है। सर्विस कॉस्टिंग की एक टाइप, ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की कैसी कॉस्टिंग होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के हैं। होटल की इंडस्ट्री, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है। टोल वाला रिसेंटली क्वेश्चन आया है, जब हम पढ़ के जाते हैं तो हम यही वाले पढ़ के चले जाते हैं। सिनेमा घर की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, हॉल टिकट जो तय किया जाता है, आपने रियर सीट, बालकनी सीट, फ्रंट सीट इसका निकाला होगा। आईटी की एक इलस्ट्रेशन है, सिंपल सिंपल सी इलस्ट्रेशन है। स्कूल की कॉस्टिंग कैसे की जाती है, जिसमें आपको जो बच्चों के रेट है वो निकालते हैं, बच्चों की फीस निकालते हैं आप उस पे। स्कूल में आपका क्वेश्चन है 4 किलोमीटर के विद इन आ रहा है, 4 किलोमीटर के बियॉन्ड जा रहा है, वो क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। हॉस्पिटल का क्वेश्चन आपको करना है, इसमें पर पेशेंट डेज निकाले जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है, पावर हाउस का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो अदर टाइप के हैं ये सिंपल सिंपल ऐड किए जाते हैं, इसमें आप बाइफिकेशन करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपको स्टैंडर्ड और रनिंग दो में बाइफिकेशन जरूर करके आना है, स्टैंडर्ड और रनिंग। हालांकि बाकियों में भी आप करके आ सकते हैं, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो बाकियों में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड और रनिंग अलग अलग से दिखाना होता है। ये हो गया आपका सर्विस कॉस्टिंग का। कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं देखिए। मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया, मार्जिनल लेबर, क्या हम इसके डिस्कशन भी करेंगे, सारे क्वेश्चन भी करेंगे? आंसर इज नो। आपको बस एक तरीका बताया गया है, आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी होगी। ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप इन टॉपिक्स को रट लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। इन डेप्थ अगर नॉलेज होगी तो आप 75%, 75 प्लस, इन केस आपके एग्जाम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप प्रिपरेशन करके गए हैं, कोई आपने ब्लंडर नहीं किया है, तो चांस होता है कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। मैं अब मार्क कर रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए जिसमें से बड़ा क्वेश्चन या कंपलसरी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकियों में से नहीं आएगा, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। हार्डली 1 या 2 चैप्टर आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें से क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज हर चैप्टर में से क्वेश्चन होगा। जो मैं ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए मार्क कर रहा हूँ जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं हुआ है और अब उनके पास लिमिटेड टाइम है, कुछ ही टॉपिक्स देख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आप यहाँ से देखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जरूर करके जाएंगे और सर्विस कॉस्टिंग। जो भी मैंने यहाँ ग्रीन से मार्क किया है उन सबके क्वेश्चन पक्का पक्का आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। एक तो मैंने जॉब कॉस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर नहीं लिखी है। लास्ट टाइम पे आप थ्योरी जरूर पढ़ के जाएंगे। इनकेस कोई न्यूमेरिकल आपका फंस गया तो आपको थ्योरी ही बचाएगा। 5 से 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कोई नया प्रैक्टिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते तो उस केस में आपको कौन बचाएगा, उस केस में आपको थ्योरी बचाएगा। स्टडी मैट खोल लीजिएगा, चैप्टर नंबर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग वाला, उससे पढ़ के चले जाइएगा, आपको 2 क्वेश्चन तो उसी से दिख जाएंगे। थ्योरी का इतना ही रेलेवेंस है आपके एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन वहां से आता है। ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है रिविजन करते समय, जरा ध्यान से देखिए। जब आप रिविजन करेंगे तो आप मैराथन्स को अवॉइड कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम मैराथन्स लेके बैठ जाते हैं, आराम से बैठ गए और देख रहे हैं मजे से कि बढ़िया सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। थ्योरी में 1 मिनट को आपने सुना है, समझ में आ गया है आपको, आप लिख देंगे। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है
कि आप सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले भी क्वेश्चन कोई और कर रहा है और तुम खुश हो रहे हो कि वाह मजे आ गए, मतलब सारे चैप्टर कवर कर लिए, वो टीचर ने किए, तुमसे नहीं हुए वो क्वेश्चन। 10 बार प्रैक्टिस करके तो फिर भी डर रहता है कि पता नहीं एग्जाम में गलत ना हो जाए, और देख देख के तुम खुश हुए जा रहे हो कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, सारे चैप्टर्स कवर कर लिए 4 घंटे के मैराथन में, तो मैंने सारा कर लिया। मैराथन्स को अवॉइड करिए, सीधे सीधे कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर दीजिए। तो पहली क्वेश्चन। दूसरी, क्या कोई न्यू क्वेश्चंस भी करने हैं कि एक टीचर ने न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी हमने, तो मैं तो वही करके जा रहा हूँ, तो आप न्यू क्वेश्चंस को अवॉइड कर दीजिए इस टाइम में। नए क्वेश्चन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो आपने ऑलरेडी 2 से 3 बार क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर वो कर लिए वो भी आपको बहुत इनफ की बात है। नेक्स्ट, मैं वापस आके 1 से 2 घंटे की नींद ले लेता हूँ, तब उसके बाद मतलब 1 से 2 घंटे की मैं आगे सो जाता हूँ, पूरी रात पड़ा था, उसके बाद देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने इनिशियल में ही एक बैकवर्ड स्टेप ले लिया, एक नेगेटिव स्टेप ले लिया, तो खराब हो जाएगा। आते ही बैठ जाओ पढ़ने, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना आप नींद ले लोगे, इतना तो आपका मटेरियल लेबर खत्म हो जाएगा, तो आप ध्यान रखें, नींद को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट, तो ऐसा करता हूँ, पूरी रात पढ़ लेता हूँ, तो ज्यादा सही रहेगा। तो पूरी रात पढ़ने वाली चीज भी गलत है, क्योंकि ज्यादा आउटपुट आपका कल निकलेगा, इसलिए हमने छोटे चैप्टर्स आज के दिन रखे हैं। तो पूरी रात भी ना पढ़े, उससे भी कोई बहुत बहुत बड़ा गैप नहीं आने वाला। नेक्स्ट, और क्या कर सकता हूं मैं लास्ट के दिन पे, और थ्योरी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। थ्योरी करनी है करनी है करनी है करनी है, कसम खा लीजिए। इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है कि लेवल का पेपर बनाता है, अगर आपने थ्योरी बिल्कुल छोड़ दी है। कुछ थ्योरी आपकी ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होती है, जैसे अब नॉर्मल कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है कॉस्टिंग में, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, बाय प्रोडक्ट की क्या ट्रीटमेंट होती है। कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो आपने प्रैक्टिकल किए तो वो किया। कुछ चैप्टर नंबर फर्स्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आधी जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है वो तो आप वैसे भी कर देंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है। तो थ्योरी को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। एग्जाम वाले दिन थ्योरी सी थ्योरी एक बार पढ़ के चली जानी है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जितने टाइप मैंने यहाँ से आपको बता दिए, जिस दिन पेपर हो जाएगा मैं आपको मैच करा दूंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट बताए थे और जो जो कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, एक एक क्वेश्चन आपको मैच करा दूंगा जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आप 1-2 चैप्टर्स को आपका मन करे तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब कॉस्टिंग का पेपर हो जाएगा, तब मैं आपको इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस को मैच कराऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं, और ये स्टार मार्क्ड वाले चैप्टर भी मैं आपको मार्क कराऊंगा। तो अपनी प्रिपरेशन करिए बढ़िया तरीके से।